छात्रों, बीटीसी फर्स्ट पेपर बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया में एक टॉपिक है जिसको तर्क कहते हैं। क्योंकि तर्क एक अभिव्यक्त क्रिया है जिसका प्रकटीकरण यानी इसको जब हम व्यक्त करते हैं, कहाँ व्यक्त करते हैं? समस्या समाधान करने में हम अपने तर्क का प्रयोग करते हैं। क्योंकि तर्क के द्वारा समस्या के प्रति हमारी रुचि जागृत होती है। क्योंकि समस्या के जब समाधान कर लेते हैं तो रुचि और तर्क दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। सामान्य जीवन में प्रायः हम आप देखते हैं तर्क शक्ति का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हम करते रहते हैं। इससे हमें किसी भी अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ता। इसके लिए हमें उच्च मानसिक क्रिया का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे परीक्षा के समय हम तर्क के द्वारा ही प्रश्नों के सही और उचित उत्तरों का चयन करके हम परीक्षा देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि हमको अच्छे अंक प्राप्त हों। जैसे इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं तब जो इंटरव्यू में जो प्रश्न किए जाते हैं वो तर्क के द्वारा ही उसको हम अधिक स्पष्ट और बौद्धिक क्षमता के परिचायक के रूप में उसको रखते हैं। क्योंकि तर्क वह प्रक्रिया है जो उपस्थित समस्या के लिए उपयुक्त हल प्रस्तुत करती है ताकि समस्या का हल शीघ्र हल हो जाए। क्योंकि विद्वानों ने तर्क की क्षमता, स्वरूप, परिभाषा आदि को अपने विचारों में प्रकट किया है। जैसे एक मनोवैज्ञानिक गैरेट ने लिखा, मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क है। वुडवर्थ ने क्या लिखा? तर्क में यानी तत्व एवं सिद्धांतों जो स्मृति या वर्तमान निरीक्षण द्वारा प्राप्त होते हैं या उनको हम परस्पर मिलाया जाता है, फिर उस मिश्रण का परीक्षण कर हम निष्कर्ष निकालते हैं। क्योंकि स्किनर ने भी एक बात कही थी, तर्क शब्द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? कारण तथा प्रभाव के संबंधों की मानसिक स्वीकृति को स्व्यक्त करने के लिए हम करते हैं। यह किसी निरीक्षण कारण से एक घटना की भविष्यवाणी या किसी निश्चित घटना के किसी कारण को अनुमान हो सकता है। क्योंकि हमारी जो तर्क है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है? निश्चित लक्ष्य। दूसरा, प्रतिक्रिया में शिथिलता। तीसरा, पूर्व ज्ञान। चौथा, कारण की खोज। पांचवा, सीखने की विधियों का उपयोग। और छठा, समस्या का समाधान। आइए पहले हम डिफिनीशन गोल यानी निश्चित लक्ष्य क्या होता है। क्योंकि तर्क शक्ति का जो प्रारंभ है लक्ष्य प्राप्ति के लिए शुरू होता है। मानव प्रगति लक्ष्य पर ही निर्भर करता है और चिंतन और तर्क के द्वारा हम अपने जीवन की बहुत सारी चीज़ें जो लक्ष्य बना करके चलते हैं उसको निर्धारित जो करते हैं तभी प्राप्त कर पाते हैं। प्रतिक्रिया में शिथिलता। जैसे तर्क शक्ति का जब प्रारंभ प्रतिक्रिया को करने में अगर शिथिलता होती है या कोई जैसे व्यक्ति है किसी कार्य को करने में अपने को असमर्थ पाता है तो वह विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है, लेकिन सफलता न मिलने पर वो शिथिल हो जाता है और तर्क का सहारा लेता है कि आखिर वह कौन सी ऐसी कमियां रही जिनसे मुझे वह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। तर्क में पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव तथा पूर्व अनुभूतियों का विश्लेषण किया जाता है। इससे समस्या समाधान के नवीन तरीकों को हम जन्म देते हैं। क्योंकि जब तक हमको पूर्व से पता नहीं होगा कि ये कौन सी क्रिया है तो उसमें हमारा
कंसंट्रेशन ठीक नहीं होगा। चौथी चीज आती है कारण की खोज। तर्क में किसी घटना के कारण की खोज की जाती है, जैसे क्यों, कैसे आदि प्रश्नों को खोज कर उसके कारण और प्रभाव के बीच हम एक संबंध देखते हैं और कारण खोज से समस्या का समाधान क्या होता है, वो सरल हो जाता है। पांचवा आता है सीखने की विधियों का उपयोग। तर्क में सीखने की जो विधियां हैं जिनको आप जानते हैं, प्रयत्न एवं भूल, सोच द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, साहचर्य द्वारा सीखना, इन सब से हम एक सहारा लेते हैं, एक माध्यम बनाते हैं और इन विधियों को क्रमवार प्रयोग करते हैं ताकि समस्या का समाधान सही प्रकार से हम कर सकें। छठा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या समाधान का प्रयोग समस्या समाधान के लिए किया जाता है। जब तक समस्याएं तर्क का प्रयोग होता रहेगा तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद